एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं 129 पोस्टों की डीएचएस पंजाब की एंड जीएमसीएच की प्रिपरेशन करा रही हूँ बच्चे। 40 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, 41 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि रेगुलरली क्लासेस हो रही हैं। और अगर आप लोग 129 पोस्टों के लिए कोई बैच लेना चाहते हो छोटा, तो 500 रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू क्लासेस, पंजाबी का पीडीएफ एंड गोल्डन की पॉइंटर्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप फटाफट से आज ही इस नंबर पे कॉल मैसेज करके ले सकते हो। डीएचएस पंजाब एंड जीएमसीएच के लिए फुल थ्योरी बैचेस, एक है 4 मंथ्स का, एक है 6 मंथ्स का। 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2599, 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3299। आज ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। सो चलती हूँ मैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 है मेरे पास, तो ध्यान से क्वेश्चंस को समझना और करना। पहला ही क्वेश्चन है बच्चे, द प्रोजेस्ट्रॉन ओनली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एक्ट बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते हो प्रोजेस्ट्रॉन ओनली, वो ये सारी चीजें करती है एक्सेप्ट एक नहीं करती। ऑल्टर्ड सर्वाइकल सिक्रीशन, इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन, एंटी इम्प्लांटेशन इफेक्ट, इनहिबिशन ऑफ एलएच सिक्रीशन। सो देखो, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट नहीं करवाती, ये तीनों चीजें करती है। ठीक है, ये काम करती है। ये जो आप प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल लेते हो, इमरजेंसी पिल भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है, जो कि विद इन आपको कितने टाइम में लेनी पड़ती है, विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद लेनी होती है। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप ये पिल लेते हो, और ये सारे काम करती है, बट इनहिबिशन ऑफ एलएच सिक्रीशन नहीं करती। नेक्स्ट है, जस्ट आफ्टर सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी द नर्स ऑब्जर्व दैट द ड्रेनेज फ्रॉम द पेशेंट एनजी ट्यूब इज ब्राइट रेड, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो जस्ट आफ्टर, ठीक है, अभी अभी उसकी क्या हुई है, सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी हुई है, तो नर्स जो है एनजी ट्यूब की ड्रेनेज देख रही है और वो ब्राइट रेड कलर की है। तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी, नोटिफाई द हेड नर्स, इरिगेट द एनजी ट्यूब विद आइज डिसलाइन, डिटरमाइन दैट दिस इज एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग, क्लैंप द एनजी ट्यूब फॉर 1 आवर। सो देखो, अभी अभी उसकी जस्ट आफ्टर, अभी अभी उसकी सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी हुई है, तो ये एक एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है कि पहले 24 आवर्स में हमें जो है वहां पे ब्लड देखने को मिल सकता है, विच इज अ नॉर्मल फाइंडिंग। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नर्सिंग एजुकेशन टू बी गिवन फॉर द पेशेंट विद अस्थमा हु इज बीइंग डिस्चार्ज। तो क्या नर्सिंग एजुकेशन उस पेशेंट को दोगे जो अस्थमा वाला अभी डिस्चार्ज हो रहा है। अबाउट पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग, डेमोन्स्ट्रेशन यूज ऑफ मीटर डोज इनहेलर, नोज द स्लीपिंग आवर्स, कैन आइडेंटिफाई द फूड्स दैट मे कॉज वीजिंग। सो ऑब्वियसली आपको क्या बताना होता है, मीटर डोज इनहेलर का यूज कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको पेशेंट को एजुकेट करना है, क्योंकि अस्थमा अटैक कभी भी आ सकता है, और ब्रोंकोडायलेटर्स के लिए मीटर डोज इनहेलर आप उन्हें इमरजेंसी यूज के लिए देते हो। नेक्स्ट है, आफ्टर लैरेंजेक्टमी अ पेशेंट हैज इम्पेयर्ड स्पीच, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन फैसिलिटेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो लैरिंग्स रिमूव किया है, वॉइस बॉक्स रिमूव किया है, पेशेंट की स्पीच इम्पेयर्ड हो गई है, तो इनमें से कौन सा नर्सिंग एक्शन जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इस पेशेंट में फैसिलिटेट करेगा। लिप रीड द पेशेंट अटेम्प्टेड कम्युनिकेशन, इन्फॉर्म द पेशेंट टू स्पीक सोली व्हेन टॉकिंग, listen attentively to the patient vocalization, provide the patient with paper and pencil. So obviously इस, अब देखो वॉइस बॉक्स से रिमूव है तो पेशेंट कम्युनिकेट तो कर नहीं पाएगा, तो उसकी हमें चीज़ें जानने के लिए, उसकी फीलिंग्स जानने के लिए उसे एक पेपर पेन देते हैं ताकि वो लिखे और हम उस चीज़ को समझ पाए, और ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द नर्स व्हेन स्टार्टिंग आईवी फ्लूइड इन अ पेशेंट डायग्नोज विद एड्स। तो अगर पेशेंट एड्स वाला है तो उसमें से क्या चीज नर्स के लिए नेसेसरी है, अगर वो उस पेशेंट को आईवी फ्लूइड लगाने जा रही है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। हैंड हाइजीन, मास्क, ग्लव्स, बोथ ए एंड सी। सो ऑब्वियसली इट्स बोथ ए एंड सी, हैंड हाइजीन भी हमें देना है और ग्लव्स भी देने हैं। ठीक है, मास्क की कोई नीड नहीं है इन द एड्स वाला पेशेंट, ये कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है, पर ग्लव्स एंड हैंड हाइजीन बोथ कैन प्रोटेक्ट एंड नेसेसरी फॉर द नर्स टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ
फ्रॉम द एड्स डायग्नोज्ड पेशेंट। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनो, और अगर कोई भी बच्चा 129 पोस्टें जो है मोहाली वाली इसके लिए बैच ज्वाइन करना चाहता है तो 499 में टेस्ट सीरीज एमसीक्यू क्लास आपको मिलेगी लाइव एंड रिकॉर्डेड, पंजाबी पीडीएफ एंड जीके के सॉरी जो आपके गोल्डन की पॉइंटर्स है, सॉरी गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे। आप इस नंबर पे आज ही मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आपको लिखना है 499 बैच, ठीक है? सिंपल लिख दो मैसेज और आपको मैं बता दूंगी क्या करना है। डीएचएस पंजाब एंड जीएमसीएच के लिए फुल थ्योरी ए टू जेड बैच है, 4 मंथ्स का एंड 6 मंथ्स का। 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2599, 6 मंथ्स की है 3299। तो आज ही ज्वाइन कर सकते हो, नंबर आपके पास है, मेरे पे कॉल या फिर मैसेज करके। और 129 पोस्टों के लिए सिर्फ 129 बैच लिख के आप मैसेज करके आज ही बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अच्छा बैच है। हुकवॉर्म्स आर अदरवाइज टर्म्ड एज, तो जो हुकवॉर्म्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हो? टेनेसिस, ठीक है, ऑक्सीडुरासिस, ठीक है, एनक्यूलो एनसाइक्लोटोमेसिस या फिर एस्कैरियासिस। तो इट इज नोन एज एनसाइलोस्टोमियासिस, ठीक है? हुकवॉर्म्स का अदर नेम है ये, ठीक है? मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन अराइजिंग इन द मेड्यूलरी टिश्यू इज कॉल्ड एज, तो जो मेलिग्नेंट ट्यूमर बोन का होता है जो कि मेड्यूलरी टिश्यू से अराइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जेनोवेल्गम, नो, ऑस्टियोसार्कोमा, विंग ट्यूमर, ऑस्टियोमेलाइटिस। सो इट इज नोन एज विंग ट्यूमर, विंग्स ट्यूमर्स भी बोलते हैं इसको। जेनुवेल्गम और जेनुवेरम पे आपको क्वेश्चन आता है जिसको आप बो लेग्स और नॉक नी बोलते हो ना, ठीक है ना, उस पर भी क्वेश्चन आता है। ऑस्टियोसार्कोमा आप लोगों को पता है एंड ऑस्टियोमेलाइटिस भी आप लोगों को पता है, इट्स अ बोन की इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट है रे सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ, तो जो रे सिंड्रोम है किसकी कॉम्प्लिकेशन है? डिप्थीरिया, पोलियोमेलाइटिस, चिकन पॉक्स, परट्यूटिस। सो इट्स अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स और इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है ये एस्पिरिन अगर कोई लेता है ड्यू टू फ्लू तो उसको भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं रे सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 49, इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन थ्रोम्बोलिटिक एजेंट सच एज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज आर गिवन टू। तो एमआई में हम थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स क्यों देते हैं जैसे कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज? टू प्रिवेंट फिब्रिनोजन फ्रॉम एडहरिंग टू प्लेटलेट्स, इंप्रूव ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिसॉल्व थ्रोम्बस, रीस्टेब्लिशिंग ब्लड फ्लो बाय डिसॉल्विंग थ्रोम्बस, या फिर डिक्रीज वेंट्रिकुलर इरिटेबिलिटी। सो ऑब्वियसली देखो मायोकार्डियल इन्फेक्शन मोस्टली तभी होता है जब मायोकार्डियल मसल को जो है ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, और मोस्टली वो इसीलिए नहीं पहुंचती अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी की प्रॉब्लम है, उसमें थ्रोम्बस है। तो थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स का काम ही क्या है? थ्रोम्बस को डिसॉल्व करना, विच इज वेरी एविडेंट, तो इसीलिए हम पेशेंट को ये देते हैं। नेक्स्ट है द नर्स करेक्टली एक्सप्लेन द दैट आफ्टर ओव्यूलेशन द ओवम रिमेन अलाइव फॉर हाउ मेनी आवर्स। तो नर्स बताएगी कि ओव्यूलेशन के बाद ओवम जो है कितनी टाइम तक वेट करता है, स्पर्म की अलाइव रहता है। 2 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि नर्स कितने टाइम के लिए ओव्यूलेशन के बाद ओवम अलाइव रहता है, ये बताएगी। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन नॉट डायरेक्ट एंटीप्लेटलेट एजेंट है, मतलब करती वो भी एंटीप्लेटलेट का काम है पर डायरेक्टली नहीं करती, दैट इज योर एट्रोवासाटिन, ठीक है? ये भी एंटीप्लेटलेट का काम ही करती है बट इनडायरेक्टली करती है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड अगर किसी भी बच्चे को 129 पोस्टों के लिए 500 वाला बैच ज्वाइन करना है जिसमें टेस्ट सीरीज मिल रही है, लाइव एंड रिकॉर्डेड एमसीक्यू की रेगुलर क्लास मिल रही है, पंजाबी के एमसीक्यूज का पीडीएफ एंड गोल्डन की पॉइंटर्स, इस नंबर पे बस आप सीधा मैसेज कर सकते हो 499 बैच, आपको मैं सारी डिटेल्स दे दूंगी। डीएचएस पंजाब एंड जीएमसीएच के लिए फुल थ्योरी बैच एक है 4 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, फीस मैंने लिखी है, तो आप कोई भी बैच जो है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में 5:30 दोबारा से। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।